हाय, मैं हूं संदीप और मैं लेकर आ गया हूं अपना दूसरा ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बनारस से मुंबई चला गया। साल 2012 में मेरे पापा ने कुछ लोगों से कर्ज लिया हुआ था अपने बिजनेस के लिए, और पापा का बिजनेस था बनारसी साड़ी का। जिस साल पापा ने पैसा लिया हुआ था उसी साल बनारसी साड़ी के बिजनेस में काफी मंदी आ गई। मंदी आने की वजह से पापा का सारा पैसा डूब गया और पापा का सारा बिजनेस ठप हो गया और पापा के ऊपर हो गया 25 से 30 लाख रुपए का कर्ज। कुछ लोन उन्होंने बैंक से लिया हुआ था और बाकी का कर्ज उन्होंने गांव वालों से लिया हुआ था, जो कि हमारे गांव के जमींदार और ठाकुर थे। और इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मेरे पापा को उन लोगों ने कितना परेशान किया होगा पैसा वापस लेने के लिए। पापा ने अपनी पूरी जान लगा दी कर्ज भरने के लिए, पर वो कर्ज नहीं भर सके। हमारे पास जो घर गांव में था जिसमें हम रहते थे, उसके अलावा पापा ने उसी गांव में एक और घर ले रखा था अपने पैसे से, जिसको गांव वाले बेचने नहीं दे रहे थे। जिसको भी मेरे पापा, मैं या कोई और लेके आ रहा था कि सर ये जमीन हमारी है, इसको खरीद दीजिए, तो हमारे सारे गांव वाले मिलकर उसको बेचने नहीं दे रहे थे। उस खरीदार को बोल देते थे ये जमीन भूत वाला है, यहाँ पे भूत है, चुड़ैल है, ये जमीन अपशगुन है, मनहूस है, जिसकी वजह से ये लोग बर्बाद हो गए। इस वजह से वो हमारी जमीन बिक नहीं रही थी, तो हमारा हाथ एकदम से बंध गया था, जिसकी वजह से हम कर्ज भरने में एकदम असहाय हो गए थे। उन्होंने एक और जमीन खरीद रखी थी हमारे ही गाँव के थोड़ी सी दूरी पर। हमारा वो छोटा वाला जमीन जो गांव से थोड़ी दूरी पे था वो तो बिक गया, जिसका अमाउंट 2 से 3 लाख रुपए था। पर 2 से 3 लाख में होने वाला क्या था? ये सारी बातें जब हम सब लोगों को पता चली तो हम लोगों ने सोचा अब क्या करें। अब मेरे पापा के पास ना तो पैसा था ना बिजनेस। हम लोग बहुत चिंतित और असहाय हो गए थे कि अब हमारे परिवार का क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, कैसे भरेंगे इतना कर्ज। साल 2013, उस वक्त मैं और मेरा छोटा भाई सौरभ, हम दोनों एरिना एनिमेशन में एनिमेशन का कोर्स कर रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी और मेरे एनिमेशन के कोर्स का आखिरी साल चल रहा था। तब एक दिन मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठा और हमने एक दूसरे से बातें की कि अब क्या करें। मेरे पापा ने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। हम सब ने अपने पापा को संभाला और कहा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तब मैंने पापा को कहा पापा हम रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलते हैं, इसमें हमारा पूरा परिवार लग के काम करेगा और अपना कर्ज हम भर देंगे। और पापा ने मेरी बात को गौर किया, पूरे परिवार ने मेरी बात को मानी और हम लोगों ने बनारस के अमरा बाईपास पर एक रेस्टोरेंट खोला, खाना खजाना नाम से, और हमारा पूरा परिवार उस काम में लग गया। जैसे मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, हम तीनों रेस्टोरेंट में काम करते थे। मैं और मेरा छोटा भाई रेस्टोरेंट भी संभालते थे और वेटर का भी काम करते थे, और मेरी मम्मी किचन में हेल्प करा देती थी। रेस्टोरेंट खुलने के बावजूद पापा अपना हाथ पुराने बिजनेस में आजमा रहे थे ताकि वहां से कुछ हो जाए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ढेर सारा वहां से था। वो नहीं चाहते थे कि मैं रेस्टोरेंट के बिजनेस में घुस जाऊं। वो तो हमारे कहने पर पापा ने रेस्टोरेंट खोल दिया। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने 1.5-2 साल रेस्टोरेंट चलाया और हमारा एक्सपीरियंस कम होने की वजह से रेस्टोरेंट चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से कर्जदारों का हम कर्ज नहीं भर पाए और पापा का पुराना बिजनेस जो वो चलाना चाहते थे वो भी बंद हो गया। अब हमारे घर का जो खर्च था वो इसी रेस्टोरेंट से चल रहा था और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और हमने अपना सारा वक्त रेस्टोरेंट को दे दिया। धीरे धीरे समय बीता, वक्त आया 2014। अब रेस्टोरेंट के काउंटर पे मेरे पापा बैठने लगे। मैं और मेरा भाई रेस्टोरेंट का बाकी काम कर रहे थे। एक दिन मैं जब रेस्टोरेंट का सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट पे पहुंचा तो मैंने सुना कि कोई गांव से हमारे आया था और पापा को काफी भला बुरा कह रहा था। तो मैंने पापा से पूछा कि वो कौन था। पापा ने बताया जिससे हमने कर्जा लिया हुआ है वो वही थे। वो बोल रहे थे कि दुकान को बेच डालो, अपने आप को बेच डालो, लेकिन हमारा कर्ज वापस कर दो। और उन्होंने पापा को धमकाया भी। और फिर एक रात हम सबने बैठकर सोचा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम क्या करें। यहां तक कि हमारा परिवार ये भी सोच चुका था कि हम सब लोग जहर खा के मर जाते हैं। फिर उस रात मैं सोया नहीं और मैंने सोचा मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। जिसकी मैंने पढ़ाई की है उसका यूज करके मैं अपने आप को स्टैंड करूंगा और मैं अपने पापा का कर्ज भरूंगा। तो सुबह जब मैं उठा तो मैंने पापा से बोला कि पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला मुंबई कैसे, वहां क्या हो सकता है। तो मैंने पापा से झूठ बोला वहां मेरा एक दोस्त है जिसके पास फ्लैट है और मेरे लिए उस दोस्त ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नौकरी के लिए बात की है। तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ जिससे कि मैं ये सारा कर्ज भरना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने 1-2 दिन का समय लिया और मुझे जाने की इजाज़त दी। पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मुंबई में जा रहा था तो मैं ये झूठ बोल के गया था कि मैं मुंबई एक नौकरी के लिए जा रहा हूँ, जबकि मेरे लिए वहाँ कोई नौकरी नहीं थी। मैंने किसी से बात भी नहीं की थी। मुंबई में एक मेरी दूर की मौसी रहती थी, उनके बेटे से मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। जब मुंबई के लिए मैं ट्रेन में बैठा तो मैंने अपने मोबाइल से उस दोस्त को फ़ोन लगाया जिसका नाम भी संदीप था। उसको मैंने बोला मैं मुंबई आ रहा हूँ, मुझे रहने की एक जगह चाहिए। तो मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचने के बाद वो मुझे स्टेशन पे लेने आया। फिर उसके बाद मैं उसके घर गया
उसके घर जाने के बाद मैं मौसा मौसी से मिला, उनको अपनी सारी तकलीफें बताई। मौसा मौसी ने मुझे अपने घर पर रख लिया। उनका घर बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा। बम्बई का घर कैसे होता आप जानते ही हैं। एक छोटा सा कमरा, आई थिंक 10 बाई 8 का कमरा, जिसमें मौसा मौसी रहते थे। उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा 6 बाई 3 का कमरा, जो कि ट्रायंगल शेप में था। उसमें मेरा दोस्त संदीप, उसका एक और नाम है बाबू, वो रहता था। उसमें एक चारपाई लगी हुई थी और उसमें वो सोता था। तो जब मैं मुंबई गया तो उसी के साथ उसी के रूम में 1 महीना रहा। अब आगे की कहानी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। नमस्ते।